अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाज़िर। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की तस्दीक तो की है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हमारी इतलात ये हैं कि अमेरिका और इसराइल एक बार फिर हमें धोखा देगा। और इंटरनेशनल मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि 12,000 मैरिन्स बहर हरमुज़ को खलवाने के लिए और ईरान के जजीरे के ऊपर हमला करने और उस पर कब्ज़ा करने के लिए रास्ते में है। इसी तरह ये भी खबरें आ रही हैं कि एक जहाज़ स्पेशल शिप आ रहा है जिस पे इंटरसेप्टर हैं जो मिडल ईस्ट के लिए, इसराइल और मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक के लिए जो ख़त्म हो चुके हैं, वो उनकी खेप आ रही है। एक तरफ ये खबरें चल रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान ज़ाहिर है हमारा एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान के अंदर ये मेज़ सजी है इन मुज़ाकरात की, और हम यकीनी तौर पे इसके प्राइड ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। फैक्ट्स क्या हैं? जंग ख़त्म होगी, नहीं होगी, आगे जंग बढ़ेगी, रुकेगी? आज मेरे पास बड़ा ही सीनियर पैनल मौजूद है इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए। एयर मार्शल रिटायर्ड खालिद चिश्ती मेरे साथ मौजूद है, मारूफ दफ़ाई तजिया कार है, हालात पे बहुत ही गहरी नज़र है। ब्रिगेडियर खालिद फारूक साहब आप सब जानते हैं, दफ़ाई तजिया कार हैं, उनकी भी बहुत गहरी नज़र है सारे डेवलपमेंट्स के ऊपर। फरदोश शमीम नकवी PTI के सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी दबंग गुफ्तगू करते हैं। अमजद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया कार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज़ आलम साहब PMLN से ताल्लुक़ और मेंबर सूबाई असम्बली, सीनियर रहनुमा। फरदोश शमीम नकवी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए, ये हम तो इस नशे में हैं, प्राइड ले रहे हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ईरान कहता है कि जी हमारे साथ पहले बड़ा धोखा हुआ, अब ऐसा ना हो कि दोबारा से धोखा हो जाए। और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि ये जो 5 दिन का जंग का पॉज लिया है ट्रंप साहब ने, बेसिकली वो नई सबबंदी कर रहा है ईरान के ऊपर फाइनल अटैक के लिए। आप क्या देख रहे हैं? ये पहली चीज तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जब सारी दुनिया कह रही है कि ये ट्रंप साहब दोनों काम कर रहे हैं, वो अमन भी चाहते हैं और सब बंदी भी कर रहे हैं, तो इसको एज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर 2 महीने की भी सीज फायर होती है तो उसमें ईरान भी यही करेगा, अमेरिका भी यही करेगा कि जहां जहां कमजोरियां हो गई हैं उनको दूर कर लिया जाए। ये तो जब भी मुल्क लड़ रहे होते हैं उनकी हिकमत अमली है, और जब इतनी खुल के वो चीज बयान हो रही है तो उसकी कोई सीक्रेसी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको तो ये बड़े क्लियर कट आपको पता है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है, तो आपको परवाह क्या है? तो दूसरी चीज है कि जंगबंदी होगी कि नहीं होगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होगी। ओके। क्यों? इसलिए कि आप जो भी प्रिजम्पशन ले लें, एक एजम्पशन तो ये घंटी बजी है किसी की, लेकिन चलिए मैं एक तो एजम्पशन ये है कि अमेरिका कह देता है मैं जंग जीत गया और मैं खत्म कर रहा हूं, तो चलिए वो चला जाएगा वहां से। ईरान क्यों रोकेगा जंग इसराइल के खिलाफ? इसी के वो तो चाहते हैं कि गाजा भी जो है उसकी भी नकवी साहब ये तो बात ये भी चाहता है कि लेबनान के अंदर भी अमन आए। नकवी साहब, अमेरिका के लिए भी तो ये इतना भी चाहता है कि इसराइल पे उसको परवाह नहीं है कि हमले हो या नहीं हो। अब उसने घेरा डाला हुआ इराक से, लेबनान से और अपने हमलों से। जब इसराइल को इतना कमजोरी पे ले आएगा तो उस वक्त ईरान क्यों हटे? मेरी नहीं समझ में आता कि जंग बंदी होगी। ओके नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया और बड़ा वैलिड पॉइंट है। ना सिर्फ ये बात है बल्कि मिडिल ईस्ट के जो बाकी मालिक अरब कंट्रीज हैं उनके स्टेक्स हैं, चाइना के स्टेक्स हैं, रशिया के स्टेक्स हैं, ईरान की वार ऑफ सर्वाइवल है, इसराइल की वार ऑफ सर्वाइवल है। वो अगर इस तरह पलू झाड़ के अमेरिका वहाँ से फतह का नारा मारते हुए नहीं जा सकता, उसके बहुत सारे अपने स्टेक्स हैं। ईरान तो कह रहा है कि जी यहाँ से निकलें और दोबारा मिडिल ईस्ट का नाम ना लें, तो क्या अमेरिका ये कर सकता है? एजाज़ आलम साहब, आप ज़रा इस पर बताइएगा। यही जो 2-3 सवाल मैंने डिस्कस किए, इनका आप रिप्लाई दीजिए। देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1 महीना होने को है इस जंग को। 28 फरवरी से ये काम चौथे हफ्ते में दाखिल हो गई।
अमजद इकबाल साहब, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त जो अभी नकवी साहब ने जो सारी बात की, आपने भी शुरू में बात की थी कि वहाँ से एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जंगबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मसला भी है कि वो नए ट्रूप्स भी यहाँ पे भेज रहे हैं, 2000 है या 12,000 है या जितने भी हैं वो आ रहे हैं रास्ते में। लेकिन जंगबंदी का एक फ़ायदा ईरान को तो बहुत बड़ा ये हुआ ना कि जिस जजीरे के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए वो आ रहे हैं, जिसकी खबरें आ रही हैं, उस जजीरे के अंदर जो आज तक की खबरें हैं कि आज भी कल भी ईरान ने वहाँ पे नए लोग वहाँ पे भेजे हैं, वहाँ पे माइंस बिछाई हैं, वहाँ पे करीब आ नहीं सकता उस जजीरे के कोई, ना तो कोई शिप आ सकता है, ना ही कोई वहाँ पे कोई ट्रूप्स आ सकते हैं, और इस तरह के वहाँ पे माइंस उन्होंने बिछा दिए। तो वो मौका तो ये ज़्यादा ईरान को फिर मिल गया ना इसके हवाले से। दूसरी बात ये है कि जो जंगबंदी की बात हम कर रहे हैं कि जो ईरान नहीं मान रहा, लेकिन ईरान इस बात पर नहीं मान रहा कि हमारी अभी डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई, उन तक तजावीज़ पहुँची हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हम उसका जायज़ा ले रहे हैं, ऑफिशियली उन्होंने इनकार नहीं किया उनसे। यानी इसका मतलब ये है ना किसी लेवल पे, यानी वो तो अमेरिकी जो पॉइंट्स पहुंचे हैं 15 पॉइंट्स, तो सारे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। नहीं, ऑफिशियली अभी इस तरह की कोई चीज नहीं आई कि जी उन्होंने कह रहे हैं आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है आज ईरान ने सारी पॉइंट्स रिजेक्ट कर दिए। आज भी ईरान ने 5 पॉइंट अपने भी दिए हैं ना, 5 पॉइंट अपने दिए हैं, लेकिन वो साथ ये भी बात है, आज की जो बात है, उन्होंने कहा जी कि हम उसका जायजा, हमारी आला क़यादत उनका जायजा ले रही है। वो इस तरह की खबरें जरूर है, ये चलेंगी, अमेरिका की तरफ से भी चलेंगी, ईरान की तरफ से भी चलेंगी। अमजद भाई वो कहते हैं, ईरान कह रहा है कि पहले ये डिसाइड कर लें कि जंग रोकना आपकी जरूरत है या हमारी, जंग आप जीते हैं या हम। ये दूसरा ये है कि इस पे लूजर कौन है, विनर कौन है, इस चीज का डिसाइड कर लें, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये शर्तें आए। लिहाजा उन्हें कहे जी हमने तो जंग लड़नी है, आप लड़ना चाहते तो लड़े, ऐसे ही आप अगर रोक रहे हैं तो फिर हमारी शराइत के ऊपर ये जंग रुकेगी। जी, यही बात है कि मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि उनको इनकार नहीं है मुज़ाकरा से किसी भी तरफ से, लेकिन बातचीत इनडायरेक्टली चल रही है। उसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है और बाकी जितने भी मुल्क इसमें शामिल हैं, वो सारे बातचीत इस वक्त भी चल रही है। और देखें, बात पता है कि जंग इस वक्त, नो डाउट इस वक्त जंग रोकना अमेरिका की ज़रूरत है, ट्रंप की ज़रूरत है। उसकी वजूहत हैं, उसकी वजूहत एक तो इस अभी आपने जो बात की कि जी कि उनके इंटरसेप्टर ख़त्म हो गए हैं, इसराइल के ऊपर जो मिसाइल जा रहे थे वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं उसको, बाकी जो जहाँ पे अड्डे थे उनके जो कह रहे हैं कि हरमज को कंट्रोल करने के लिए $2 अरब डेली चाहिए। बिल्कुल, वो पैसे खर्च कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, थोड़े से पैसे चाहिए उनको, $2 अरब चाहिए। और एक चीज़ और उसके ऊपर देखिएगा, कल तक की जो रात तक की, आज सुबह तक की जो खबरें हैं, जो वहाँ पे जो सर्वेज आ रहे हैं उसकी ट्रंप की पॉपुलैरिटी के हवाले से, वो तकरीबन 35% के करीब चली गई है, जो कि 42% से जंग ख़त्म शुरू होने से पहले, और ये तेज़ी से डाउन हो रही है। और एक चीज़ और सामने नज़र आ रहे हैं, उसको इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। फिर उसने कई और इधर उधर जो चीज़ें फैलाई हुई हैं, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, और फिर इसके अलावा दीगर इलाकों के ऊपर सारे मामलात में भी फंसा हुआ है, सारे मामलात में फंसा हुआ है। और इस जंग का उसका ख्याल था कि ये 3-4 हफ्तों में ये ख़त्म हो जाएगी, जो कि उसकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं ख़त्म हो रही। अब वो इससे निकलना चाहता है, ये उसकी ज़रूरत है। लेकिन अब ईरान के हाथ में है गेम। जो सच्ची जो बात है ये समझा जाए कि जी कि ईरान के हाथ में, वो जब चाहेगा कि जी कि हम इसको अभी नहीं खत्म करना चाहते, लटकाना चाहते हैं, लंबी करना चाहते हैं। हम तो सच्ची बात है, डे 1 से कह रहे थे कि ईरान की जंग एक ऐसी दलदल है जिसमें अमेरिका फंस जाएगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान उसको फेस सेविंग देगा, निकालेगा पाकिस्तानी। और जैसे हमने उनको अफगानिस्तान से निकाला था और वो थैंक यू वेरी मच कह के शुक्रिया अदा करके निकले थे, मुझे लगता है कि अब फिर पाकिस्तान उनको फेस सेविंग लेके दे रहा है। और जो कुछ उनके साथ हुआ है वो आपके भी सामने है। एजाज आलम साहब आ गए जी। एजाज आलम साहब, आपको क्या लगता है जी, पाकिस्तान मुज़ाकरत कर रहा है, ये बड़ी रिस्पेक्ट की, ऑनर की बात है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सुपर पावर्स जो है उनकी नज़रें लगी हुई हैं, और ये एक हमारी कामयाब सफारतकारी का नतीजा है। और आपको क्या लगता है कि जंग का नतीजा क्या निकलेगा जी? देखिए, पाकिस्तानी कौम की ये खुशकिस्मती है और पूरे पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है कि वो जो सुपर ताकतें जो पाकिस्तान को किसी ज़माने में कुछ भी नहीं समझती थी, तो आज जो है उन सफारती जो सतह पे जो कामयाबी मिली है कि आज पाकिस्तान उनके दरमियान जो है सालसी नज़र आ रहा है। तो यकीनी तौर पर मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए, आपके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए ये प्राउड की बात है कि जिस पाकिस्तान को इंडिया या दूसरे कोई इतनी वो कहते थे जी कि ये स्टेट जो है ये कोई इतनी रिलायबल स्टेट ही नहीं है, तो आज पूरी दुनिया
पाकिस्तान के दुनिया के कहीं भी अखबार देख लें, दुनिया के कहीं चैनल देख लें, तो उसमें पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है कि पाकिस्तान इस जंग में। दूसरी बात जो आपने कही कि पाकिस्तान इसमें, आपको पता है कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा मैं समझता हूं कि अभी तक किसी की कामयाबी नहीं हो रही। ना इसमें ईरान जीत रहा है, ना अमेरिका जीत रहा है, लेकिन ये आग जो है ये पूरे खत्ते में जो है ये रीजनल वार की सूरत हाल अख्तियार कर रही है। और यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि ज्यों ज्यों ये जंग बढ़ेगी, इसमें मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में आप देखें, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो तेल है वो $100 से बैरल से ऊपर चला गया है। तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया इससे परेशान है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे भी इसके बहुत बुरे गहरे असरात पड़ेंगे। खास तौर पर आप देखेंगे फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, मैशियत पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और उसके साथ साथ सियासी तौर पे भी मुश्किलात आ सकती हैं। तो जाहिर बात है कि लोगों का प्रेशर जिस तरह अमेरिका में डेवलप हो रहा है कि लोग वहाँ पे। अच्छा एजाज आलम साहब, ये बड़ी प्राइड की बात है। हम भी बड़े खुश हो रहे हैं कि हम दुनिया के बहुत बड़े चौधरियों को टेबल पे बिठा के बैठे हुए हैं। हम जहाज़ों को भी रिसीव कर रहे हैं, इस्लामाबाद भी बंद किया हुआ है VVIPs के लिए 4 दिन से। लेकिन ये सारा कुछ अपनी जगह। ईरान, अब तो ईरान पे भी देखे ना, हमारा मशहूर है, तो वहाँ इंडिया फ्री तेल ले गया, सस्ता तेल ले गया। हम वहाँ से तेल लेके अवाम बेचारी का, इसको अवाम को हम जलील कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, सड़कों की स्पीड कम कर रहे हैं, हम स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं। ये अवाम का तेल क्यों निकाल रहे हैं? अब तो ईरान आपको तेल दे रहा है, अभी भी हम डर रहे हैं अमेरिका से। अब तो तेल लेके कम अज कम ये बुरान तो ख़त्म करे ना। देखिए जुल्फ़िकार राय साहब, ये देखिए एक मुश्किल सूरत हाल है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, जो जितने सराउंडिंग्स के आप गल्फ में भी देख लें कि गल्फ की सर हम तो चौधरी है, हम तो सबकी सुलह करा रहे हैं ना, वो बाकी दुनिया की मिसाल के दे रहे हैं। बात है कि जो वहाँ पे आमना से तो जहाँ पे जहाज नहीं निकल रहे, हमारे तो निकल रहे हैं, हमारे जहाज तो 4 ईरान ने प्रोटोकॉल से निकाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान से क्यों नहीं ले रहे आप? देखें पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसमें पाकिस्तान अकेला मुल्क। सारे ईरान तो फ्री देना चाह रहा है, ईरान तो कहता है हम सस्ता तेल पाकिस्तान को देंगे। अब ले नहीं रहे उधर से, इंडिया ले गया है। और जनाब अली, ये वो सूरत हाल नहीं है कि हम किसी से तेल लेने बैठ जाएं। हम जब सालसी बने हैं तो हम अपने मुफादत की पहले सुलह करा लिए फिर। अच्छा पहले सुलह। हाँ जी, तो यही मेरा तो मतलब है, जब चौधरी बनना हो तो फिर अपने मुफादत आपको। अब फिर रगड़ा थोड़ा सा खाना पड़ता है, ये बात सही है। नकवी साहब, एजाज आलम साहब ने कहा कि अजय टाइम नहीं आया, अजय पहले सुलह तो करा ली है, तानू तेल दी पई है। मुझे बताएं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या अमर माने है कि हम यार तेल दे के अवाम को रिलीफ तो देना यार। अब तो ईरान आपका इतना मशहूर है, इंडिया ने सस्ता तेल ले लिया, हमें वो देने को तैयार है। नहीं, सस्ता तेल इस वक्त तो सस्ते तेल की बात ही नहीं है, इस वक्त तो तेल मिलने की बात है। इस वक्त जो हालात हैं, सूरत हाल है, इस आज की भी रेट $103 के ऊपर चल रहा है इस वक्त पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में। उससे नीचे तो आपको अभी किसी ने कोई उसने ऑफ़र की थी, रशिया ने आपको 4 दिन पहले उसने कहा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो हम आपको शायद सस्ता तेल दे दें। अब वो सस्ता किसके ऊपर देते हैं? तो फिर एक दिन में इस तरह के मुआहदे तो नहीं होते ना। उसके ऊपर तो ये है कि अगर आपने लेना, ईरान से भी लेना, अगर ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटती हैं, जिस तरह के ट्रंप ने कहा कि जी हम इसको 1 माह के लिए हटा रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली उन्होंने वो जिस तरह से कहते हैं कि नोटिफाई नहीं किया उसको, अभी उनसे किसी ने उस तरह से लिया नहीं। हम ले लेंगे, इंडिया ने लिया सर, ले लेंगे। नहीं, इंडिया तो पहले से ही ले रहा है ना उससे, इंडिया पहले से ही ले रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान इंडिया उसकी परवाह नहीं करता। बाकी मुल्कों के ऊपर इंडिया पहले से भी ले रहा था, बल्कि साहब इंडिया ने भी रायत ली थी कि वो इतना तेल ले सकता है। आपको पता है कि अमेरिका ने उनको अभी तो अमेरिका ने 1 महीने के लिए लिफ्ट कर दिया है, उनके वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दुनिया पूरी ले रही है, रशिया से ले रही है। रशिया $12 बिलियन का तेल बेच चुका है, और रशिया से ले रही है, रशिया के साहब मुझे एक बात बता दें, आपको तेल चाहिए या ये जंग बंदी चाहिए? दोनों चीजें चाहिए ना सर। जंग अगर बंद हो जाए, वहां मर जाए बेचारे भूखे। मतलब है कि आप जब आप प्राइड भी पूरी दुनिया में ले रहे हैं
तो आप पहले मुतालबा ये रख दें कि हमें तेल दें जनाब, फिर हम नहीं, बात तेल करेंगे। का देखिए, पाकिस्तान में मेरा कौमों ख्याल है पे कि जब बुरा जंग वक्त बंदी आता है का तो तेल से इस कोई तरह ताल्लुक के ही हालात नहीं। में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। नहीं, आपका ख्याल है कि अमेरिका जंग बंदी के लिए इधर आया हुआ है, पाकिस्तान तो अपने अवाम को पहले ताले मार के अंदर बंद कर आया है। वो लोग बेचारे खाना भी तो खा रहे हैं, तेल भी तो ले रहे हैं, चीजें भी तो दे रहे हैं। वो अवाम को रियासत ने जनाब तेल मिल रहा है, कौन सा पेट्रोल पंप बंद हुआ है मुझे बताइए। वो सर कहाँ तेल नहीं किस मिल रहा? रेट पे मिल रहा है? आप तो सरकार, आपको तो सरकारी मिलता होगा, हम तो गरीब आदमी अरे है। कहाँ तेल की कमी है, अवाम का तेल निकल गया है, तेल तो सब जगह से मिल रहा है अब। तो नकवी साहब को पाकिस्तान की सुबकी चाहिए, पाकिस्तान नहीं, का मुझे आगे कोई बढ़ना सुबकी नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। ये वैसे नकवी साहब, पाकिस्तान को अगर इज्जत मिल रही है मैं- तो आपको अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। फील्ड मार्शल नहीं, की पाकिस्तान तो sorry, सफारतकारी नकवी और साहब पाकिस्तान को की क्या गवर्नमेंट की मैं- सफारतकारी मैं सर, उस पर मेरा अप्रिशिएट म्यार- करें। मेरा म्यार इज्जत का कुछ और है, सही अपने अपने म्यार होते हैं। मेरा आप म्यार चाहते हैं इज्जत का कि मुज़ाकरात मेरे जो है, मुल्क के- आप चाहते देखिए, हैं मैं आपकी मुज़ाकरात- बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप चाहते हैं मुज़ाकरात मैं डालिया में इजाज हो तो आलम फिर- साहब, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, नहीं, इजाज- नॉट मेक इट। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे निगेट कीजिए, मुझे कोई उसमें Negate ही कर रहे हैं, लेकिन कोई- हैव पेशेंस। मुझे लगता है कि मेरे लिए फख्र की बात ये होती कि मेरे मुल्क में से ना खानगी खत्म हो, गुर्बत कम तरीन सतह पे हो। आज के अखबार पढ़ता हूँ, मुझे दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सर वो तो गवर्नमेंट आपकी भी रही है, ये सारे काम तो आप कर सकते थे ना। अब बात तो आज हो रही है। देखता हूँ हम जैसा सबसे ज्यादा स्टंटिंग पूरी दुनिया में पाकिस्तान में है। हम इस पे अगर चार साल वैसे मौका मिला जब था हमने आपको जब मुझे तो 4 साल मौका मिला है, आपको तो 76 साल मौका मिला है, आप 70 साल में नहीं कर सकते। नहीं, नकवी साहब मैं बात तो बहुत नालायक नकवी हूँ। साहब आप अपने बात यह है 70 कि साल का हिसाब दे दीजिए। जब हमने मुझसे तनकीद 4 का करनी है मामला ना, आप 70 का देख वो एक पंजाबी की कहावत और भी है। देखा, मैंने कहा था, आप कहते हैं पूरा सच। जब सच बोलता हूँ तो अगलों के कहते हैं उर्दू जुबान में मिर्चें लग जाती हैं। नहीं वो तो कहाँ लगती हैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। नहीं, सच बोलना पूरा चाहिए सच ना, सच सुनने की जरूर ताकत सच बोले। बोलना चाहिए, लोगों को। इंसान को सच बोलना चाहिए। मैं नकवी पूरा साहब सच इसमें बोल कोई रहा हूँ शक वाली कि बात नहीं बात ये है, कि- लेकिन ये जरूर अच्छी बात है, अच्छी बात है कि अमेरिका और ईरान अगर किसी एक के ऊपर, दोनों की बाहमी रजामंदी से नहीं हुआ, दोनों की बाहमी रजामंदी से नहीं हुआ, लेकिन जब दुनिया में इर्द गिर्द रहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एडवांटेज, एक तरीके से हम बच गए एक बड़ी मुश्किल और आफत से। नकवी साहब, इससे कि पूरी हमारे दुनिया लिए की सबसे ईरान बड़ी- कह रहा है, एक चीन मिनट, आपको कह रहा है कि वेल डन, जुल्फ़िकार पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, जुल्फ़िकार साहब, ईरान दो आपको मिनट एक्सेप्ट बात कर रहा है, को अमेरिका आपको जुल्फ़िकार एक्सेप्ट कर रहा है, ये बड़ी ऑनर की बात है। जुल्फ़िकार साहब, बात मुकम्मल करने दें। बात ये कि एक तरफ सऊदी अरेबिया के साथ हमारा पीस पैक्ट था और ईरान हमारा हमसाया था। ये तो मैं खुदा से 2 रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ता हूँ कि इस पे बात हो गई कि पाकिस्तान को जो है एज अ पीस कीपर या पीस नेगोशिएटर ले लिया, तो हमें वो फैसला नहीं करना पड़ा कि हम ईरान पे हमला करें या ना करें। इससे कि सऊदी अरेबिया तो कह रहा था, बुलाया गया था, तो 2 दफा गए। तो ये पर अप्रिशिएट जी, करें ना पाकिस्तान की हमारे क्यादत साथ को आपका कि पाकिस्तानी डिफेंस क्यादत पे उसमें आइए, नहीं आप गई। डिफेंस यही तो विजन है, यही तो पाकिस्तानी क्यादत का फैसला है कि नहीं, पाकिस्तानी इसमें ये भी तो है ना कि जी पाकिस्तान ने ऐसा रोल प्ले किया हो कि जी कि उसमें वो जंग का सऊदी हिस्सा अरब नहीं को बना। रोका हो कि जवाबी हमले ना करें आप। खुशकिस्मती है हमारी, हम बच गए एक मुश्किल फैसले से। मैं उसको नहीं, खुशकिस्मती फैसला किया कहता हूं। किसने है? इसकी वरना क्यादत ने किया बातें ना। जो हैं, सऊदी अरब के कहने के बावजूद उस जंग का हिस्सा नहीं बने, तो ये मौजूदा क्यादत का ही एडवांटेज और क्रेडिट है कि वो उस आग का हिस्सा बनने की बजाय एक पीस मेकर के तौर पे सामने आए। ये पाकिस्तान की लीडरशिप का फैसला था ना। वो बेवकूफ़ होते तो जाके उधर 2 जहाज लेके उधर चढ़ाई कर देते। देखिए बात पता है क्या, नकवी साहब को जज्बाती हैं बहुत ज़्यादा। देखिए अपनी सोच को सिर्फ सच समझना वो मुनासिब नहीं है कि जी कि मेरा जो मुखालिफ है वो सिर्फ उसके क्रिटिसाइज उसको करना है। वो पंजाबी में जिस तरह से उन्होंने एक मिसाल पेश की, मैं भी एक पंजाबी की मिसाल की, आटा गूंदी हेल्दी क्यों है, कि जो भी आप वो एक काम पॉजिटिव हो रहा है तो कह जी हेल्दी क्यों है भाई। देखिए मैं हकीकत और फैक्ट में बात कर रहा हूँ, या तो आप डिनाई कर दें। व्हाट डज पाकिस्तान गेन आउट ऑफ इट? फॉल्स प्राइड। हकीकत ये है, अगर आपको आपकी एक तमगा जी। के भी है टुडे द प्लेस ऑफ नेगोशिएशन, जिसमें अमेरिका, तमाम गल्फ स्टेट, क्या हम स्टेट ऑफ इजराइल को वीजा देंगे पाकिस्तान आने के लिए?
नकवी साहब ये बड़ी दूर की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर इतफाक किया कि जी आप ट्रंप ने शहबाज शरीफ का एक मिनट अब आप बात सुन लेना, आप भी बात सुन लिया करें ईरान ने दूसरे की। जिन्हें कहा कि ट्रंप से ज्यादा बेहतरीन आदमी कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। आप अच्छा नहीं तो ईरान ने भी ये कहा ना, ईरान की पार्लियामेंट ने आपका शुक्रिया अदा किया नकवी साहब, ईरान की पार्लियामेंट ने आपका शुक्रिया अदा किया, ईरान की क़यादत ने आपका शुक्रिया अदा किया। वो तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं ना, दोनों आपके ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं। तुर्किया आपको कह रहा है कि जी आप करें, मिस्र आपको कह रहा है, सऊदी अरब को जिस तरह से आपने कहा चाइना ने तारीफ की है, चाइना पाकिस्तान के रोल की, रशिया ने पाकिस्तान के रोल की तारीफ की, चाइना ने, रूस ने, सब ने कहा। तो इसमें आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो ऐसा ही हो गया, शुबे में आ गया पाकिस्तान का नाम। ये शुबे में नहीं है, ये पाकिस्तान का नाम शुबे में नहीं है, ये बात नकवी साहब याद रखिए। देखिए आपका ये बुग़्ज़ है, ये आप जो बोल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, ये आपका जाती अनाज, जाती बुग़्ज़ हो सकता है किसी हुकूमत के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ, लेकिन ये सच नहीं है जो आप कह रहे हैं। सच ये है कि सारे मुल्कों ने इस वक्त इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है। क्या फाइनेंशियल टाइम्स ने नहीं कहा, वाशिंगटन पोस्ट नहीं कह रहा, आपका इवन के बाकी जो इंडिया का मीडिया है जो वो यही बात कर रहा है। जो रिस्पेक्ट हमें मिली है इसको तो एंजॉय करना चाहिए। वैसे जुल्फकार साहब देखें, नकवी साहब को अगर कोई प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है, अगर फील्ड मार्शल ही पसंद नहीं है, तो जाती बात करें, पाकिस्तान को भी पसंद होना चाहिए कि वो भी पसंद नहीं है इनको। नहीं पसंद है, क्यों पसंद नहीं है, उनकी बड़ी कुर्बानी है। नकवी साहब जी, मैं देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, मैं भी कव्वाल का हिस्सा बन जाऊं। आप लोगों में इतनी होनी चाहिए कि दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने की सख्त नहीं पूरा सच बोले आप। प्रोग्राम अगर आपने प्रोग्राम ऐसी देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि हम एक जगह फंस गए थे सर, और ये फैसला हमें करना पड़ता, हम बच गए वो फैसला करने में कि हम सऊदी अरेबिया के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। इससे कि हमारे लिए बड़े मुश्किल फैसला होता। हमारे अवाम ईरान के साथ खड़े हुए इस जंग में, और हमारा मुआहदा हमें सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा कर रहा था। एक ठीक है। दूसरी चीज अब यहाँ पे नकवी साहब यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान, अब मैं जो मुकम्मल करने दिया कर राजा साहब, राज साहब, बात ये कि देखिए हमें इसके अलावा और कोई किरदार अदा भी नहीं करना चाहिए था कि हम उम्मत मुस्लिमा के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क हैं, और अगर उस लिहाज से द ओनली न्यूक्लियर पावर ऑफ द रीजन, और वो न्यूक्लियर पावर जो है वो इतनी बड़ी डिटेरेंस थी जिसकी वजह से यहाँ मैली आंख से कोई देख नहीं पाता, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो कोई और हो। तो इसलिए हमें एक रोल प्ले करने का है। वी शुड बीट अवर चेस्ट जब हम इस मिशन को कामयाबी से मुकम्मल कर दें। अगर ये अच्छी बातें जो हो रही हैं, इससे मुल्क की प्रेस्टीज बढ़ी है, मैं उससे इनकार नहीं करता। इसके अंदर बात ये कि विल वी बी एबल टू इवेंचुअली कैच द फिश और नॉट। बात सारी है कि आपने कह दिया कि जी हमें भी किश्ती पे दावत दे दी गई है। डिलीवरेंस इज द इशू एंड डिलीवरी इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस सिचुएशन। वो भी डिस्कशन कर रहा था जो मैंने आपको कहा कि ईरान जो है वो जब तक इसराइल वाला मसला, जिससे वो कुछ के सिलसिले में ईरान 1980 से ये इशू लेके चल रहे, 46 साल हो गए, जबकि फ़लस्तीन में कोई शियाबादी नहीं है। फ़लस्तीन जो है इस उम्मत मुस्लिमा का मसला है। सिर्फ ईरान जो है वो पीछे नहीं हट सकता जब तक इसराइल पीछे नहीं हटे गाजा से, और इसराइल को गाजा से हटवाना पीछे जो है वो इतना आसान काम नहीं है। और ये चीज चाहे बाकी सारी चीजें तय हो जाएं, ये एक वाहिद चीज है जिसकी वजह से जान बिल्कुल जो है बड़ी। नकवी साहब आपने बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ईरान की सर्वाइवल की वार है, इसराइल की भी सर्वाइवल की बका की वार है, जंग है। इसराइल भी बड़ी फील्डिंग लगा के बड़ी तैयारी करके इस जंग में आया है, और उसके कुछ गोल्स हैं जो लिखे पड़े गोल्स हैं और कुछ टारगेट्स हैं। ग्रेटर इसराइल का एक प्लान है जिसको वो अधूरा नहीं छोड़ सकता जब तक वो उसका तिया पहुँचा नहीं होता ईरान के हाथों। इसी तरह ईरान के भी कुछ गोल्स हैं, और पीछे जो चाइना और रशिया है उनके भी कुछ गोल्स हैं। अब ये जंग फाइनेंशियल जंग बन गई है, ये किसी की ख्वाहिश पे एक मिनट के नेगोशिएशन पे ये ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि चाइना भी चाह रहा है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलना, रशिया भी चाह रहा है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलना, तो वो पूरी तरह से
इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे।